जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 8 बज चुका है। जो बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले समास होता क्या है। दो शब्दों के मेल से, यानी कि दो शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। दो शब्द हो गए, जो नया शब्द हो गया, उन दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समासिक पद को फिर से अलग करके समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, पहले वाले शब्द को पूर्व पद, यानी कि पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहेंगे और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहेंगे। यानी कि पूर्व पद, पहले वाले शब्द को पूर्व पद, बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहेंगे। जैसे कि राज का पुत्र। ठीक है, जैसे कि हो गया राज का पुत्र, तो राज हो गया आपका पूर्व पद। ठीक है, और पुत्र हो गया आपका उत्तर पद, यानी कि राज का पुत्र, यानी कि राज पूर्व पद हो गया और पुत्र उत्तर पद हो गया। और इसको हम बोलेंगे सामासिक पद। ये एक सामासिक पद हो जाता है। चलिए देखते हैं। एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। यानी कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद करना ही होगा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल सीधी सी बात है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं समास आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ना नियम होगा ना कुछ होगा, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक बताऊंगा और आप समास आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला देखते हैं अव्ययीभाव समास। यानी कि अव्ययीभाव समास का नियम क्या है कि पहला पद प्रधान, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी कि उसी के अर्थ की प्रधानता प्रकट कर रहा हो, उसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसके नियम इस प्रकार से रहेंगे। आपको ये इतने नियम याद करने हैं। जैसे कि ये शब्द दिए हैं, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। आपको अव्ययीभाव समास में ये भी नहीं याद करना है, ओनली आपको इतना याद रखना है। ये नियम हुआ आपका यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। ठीक है, इतने शब्द आपको याद रखने हैं। ये ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से आप समास को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो जैसे कि आपने प्रतिदिन को काटा, यानी कि प्रतिदिन को काटा, तो प्रतिदिन का जो संधि विच्छेद किया आपने, तो इसका हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यानी कि प्रत्येक दिन। तो देखिए नियम के अनुसार क्या आ रहा है। देखिए नियम के अनुसार यथा, अनु, प्रति, प्रति आ रहा है, तो देखिए प्रतिदिन। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास होगा बताइए, कमेंट्स करके बताइए। अव्ययीभाव समास ही हो जाएगा, प्रत्येक दिन। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। यानी कि यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। इन शब्दों को आपको याद करना है, तभी आप समास हल कर पाएंगे। ये ट्रिक है, मेरे द्वारा दी गई ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप समास को आसानी से पहचान सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं आजन्म। तो आजन्म को तोड़कर क्या बनेगा? आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म, यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। देखिए ट्रिक के माध्यम से, जन्म से लेकर, यथा, यनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। देखिए जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आ रहा है। देखिए आ जन्म, देखिए आ रहा है इसमें,
देखिए आ रहा है आ, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से पता कर लें कि ये कौन सा समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यथा संभव। तो यथा संभव को तोड़ के क्या करेंगे, यथा प्लस संभव, यानी कि जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताया था। अव्ययीभाव देखिए, यथा अनु प्रति आप भर उद हर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देख सकते हैं आप। तो यथा संभव, तो जाहिर सी बात है आप पहचान सकते हैं ये कौन सा समास होगा, यथा संभव। तो यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा निकल रहा है इसमें, यानी यथा प्लस संभव। ठीक है, अनुरूप, तो अनुरूप को तोड़ के क्या होगा, अनुधन रूप, यानी कि रूप के योग। यथा अनु, ट्रिक के माध्यम से यथा अनु, अनु उसमें अनु आ रहा है, देखिए आप लोग ट्रिक के माध्यम से अनु आ रहा होगा, देखिए अनु आ रहा है। ठीक है, अनु आ गया है इसमें। तो अनुरूप यानी कि रूप के योग, अनुरूप रूप के योग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका भर पेट, यानी कि पेट भर के। अगर आप भर पेट को तोड़ते हैं तो भर प्लस पेट, संविच्छेद करते हैं इसका आप, तो भर प्लस पेट यानी कि भर पेट। तो देखिए नियम में आ रहा होगा, ये आ रहा है भर, देखिए भर आ रहा है, भर पेट यानी कि पेट भर के, ये भी आपका पूरा होता है। नेक्स्ट आता है आपका समास प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में कौन सा समास होगा, प्रतिकूल। यथा, ये अनु, प्रति, तो प्रति आ रहा है तो इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल। आप लोग हैं जो शब्द को देख के ही पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा समास है। देखिए आप लोग, इसमें प्रति आ रहा होगा, ये रहा प्रति। ठीक है, प्रति, ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा समास किसमें किसमें लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट समास के ऊपर आते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास। किन्हीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य में विभक्ति का लोप हो, वो कौन सा समास कहलाता है। तो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। आपको ये याद रखना है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य में विभक्ति का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये नियम है इसका, इस नियम को आपको याद रखना है। हो सकता है आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक ये है, कर्ता ने कर्म को करण से पूरा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रिक, यानी कि ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कुछ उदाहरण हम लोग, जैसे कि यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, यानी कि कर्ता ने कर्म को तो ये कौन सा हो गया समास आपका, ये समास कौन सा हो गया आपका, तत्पुरुष समास हो गया आपका। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, तो को इसमें भी आ रहा है, तो ये भी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो ये भी इसमें कर्म आ रहा है को, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट आता है आपका चिड़ी मार, चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, यानी कि देखिए चिड़ियों को मारने वाला। कर्ता ने कर्म को करण से पूरा संप्रदान, यानी कि इसमें संप्रदान आ रहा है। इस ट्रिक को आपको याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से ही आप इस समास को हल कर सकते हैं। तो चिड़ियों को मारने वाला, यानी कि इसमें संप्रदान आ रहा है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट समास देखते हैं, कर्मधार समास। तीसरा आपका समास बनता है कर्मधार। तो इसका नियम देख लेते हैं, और इस नियम से एक क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, जो कि कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो कर्मधार का नियम जो है ये है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण या विशेष उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पर कर्मधार समास होगा। इस नियम को आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर हाल में ही पूछा जा सकता है। तो इस नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ट्रिक ये है कि पहला पद जो होता है वो विशेषता बताता है आपका, और या दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है, कैसा हो कोई भी प्रश्न, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसका उत्तर मिलता है।
ये 3 ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि नील गगन, नीला गगन है जिसका, नीला गगन यानी कि विशेषता प्रकट कर रहा है। नीला गगन है जिसका यानी कि नीला गगन है तो विशेषता प्रकट कर रहा है, सुंदरता प्रकट कर रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमुखी, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि सुंदरता के मामले में चंद्र के समान मुख वाली, यहां पर भी विशेषता प्रकट कर रहा है, ना कि तुलना हो रही है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है महावीर, महान है जो वीर, यानी कि पद की तुलना हो रही है कि मान लीजिए 2 इंसान है, एक महान है, मतलब कि महान और वीर दोनों, वो एक दूसरा व्यक्ति है, वो महान भी नहीं है ना वीर है, यानी कि उससे तुलना की जा रही है, तो महावीर में महान है जो वीर, यानी महावीर के समान, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आप लोग नेक्स्ट समास की तरफ आते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास काफी इजी है, आप लोगों के एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आशा करते हैं। तो नियम देख लीजिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो संख्यावाचक कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, इस टाइप में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए, पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, यहां पे 4 आ रहा है, 4 यानी कि 4 राहों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट आ जाता है नवरात्र, यानी कि 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, यहां पर भी 9 आ रहा है, ये भी संख्यावाचक है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, यहां पर भी 7 आ रहा है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोपहर, यानी कि 2 पहरों का समूह, यहां पर भी 2 आ रहा है, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समास की तरफ आते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का नियम क्या है, ये भी काफी इजी है, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो द्वंद्व समास का जो नियम है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, यानी कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो तथा बीच में एक योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह का मतलब होता है ये ऐसा, यानी कि बीच में एक योजक चिन्ह हो, बीच में एक योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो, वहां पर द्वंद्व समास होगा। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना है आपको, द्वंद्व समास का उदाहरण योजक चिन्ह, सबसे मुख्य रूप है योजक चिन्ह। ट्रिक के माध्यम से याद रखने का तरीका वही है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के स्थान पर और अथवा या का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और या का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण है माता पिता, तो माता पिता में बीच में एक योजक चिन्ह है तो हो जाएगा माता और पिता। नदी और नाले, नदी नाले बीच में योजक चिन्ह है इस टाइप का, देखिए तो हो जाएंगे नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप पुण्य, यहां पर भी योजक चिन्ह एक है, देखिए योजक चिन्ह है इसमें, तो पाप और पुण्य हो जाएगा इसका। सुख दुख, तो सुख और दुख के बीच में भी एक योजक चिन्ह है, तो यहां पर भी हो जाएगा सुख और दुख। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। मेरी मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई है, अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है समास बहुप्रिय समास। तो बहुप्रिय समास का जो नियम है वो इस प्रकार से नियम है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो तो उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है फिलहाल, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, नियम को याद कर लीजिए। अगर नियम ना याद हो तो ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक यह है कि इनकी पहचान भगवान व प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। इनकी जो पहचान होती है, बहुप्रिय समास की जो पहचान होती है वो भगवान या प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम से होती है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? नीला है जिनका कंठ, यानी कि भगवान शिव जी, यानी कि शंकर भगवान, ठीक है। दशानन, दशानन यानी कि 10 सर हैं जिसके, वो है रावण। नेक्स्ट है मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि शंकर भगवान, यानी कि शिव जी। नेक्स्ट है लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिनका, वो है गणेश जी। ये हो गए आपके
कुछ उदाहरण। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को समास के सारे नियम कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को कहते हैं समास। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? अब आप बताइए कौन सा है। नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था, सारे नियम कंप्लीट करा दिए हैं आपको, तो बताइए आंसर क्या होगा। ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी, बताइए। तो देखिए अव्ययीभाव समास का जो नियम है वो यथा, अनु, प्रति। तो प्रति आ रहा है तो प्रतिदिन, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रदान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में, तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर कंफर्म कर लिया होगा। तो यहां पर हो जाएगा कर्मधार समास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधार समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोपलम, माता पिता। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कर्मधार समास का उदाहरण होगा नीलोपलम, आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिस समास के दोनों पद आप प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। जिस समास के दोनों पद आप प्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोस्तों वहां पर होगा बहुप्रिय समास, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? अगर आप लोगों ने ठीक से नियम अगर पढ़े होंगे तो आपको आसानी से बता सकते हैं कि जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों जितेंद्रिय में बहुप्रिय समास होगा। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास होगा? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देवासुर में तत्पुरुष समास होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देशांतर में कौन सा समास होगा? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो देशांतर में तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, वजह क्या है? यानी कि कर्ता ने कर्म को करण ने पूरा, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में आ रहा है मैं पै पर, यानी कि देशांतर में अंतर, में अंतर, देशांतर में अंतर, यहां पे तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो कमेंट्स करके आंसर बताइए दीनानाथ में कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर पद की विशेषता प्रकट कर रहा है, दीनानाथ में पद की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहां पे कर्मधार समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाता है मुख और दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो कमेंट्स करके आंसर बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मुख दर्शन में होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर एक योजक चिन्ह लगा है। यहां पर योजक चिन्ह जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो तथा बीच में एक योजक चिन्ह हो का प्रयोग किया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होगा। नियम के अनुसार योजक चिन्ह लगा है यहाँ पर मुख दर्शन में, तो यहां पर होगा द्वंद्व समास। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है? निष्दिन, यह है नहीं। त्रिभुवन, यह भी नहीं है। पुरुष सिंह, यह भी नहीं है। तो पंचानन हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा सी, पंचानन, यानी कि पंचामृत बनाया जाता है जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। मैंने आपको इसका उदाहरण भी बताया था। तो आशा करते हैं आप लोग जो नियम जो मैंने आपको बताया है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो पंचानन बहुप्रिय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निशाचर में कौन सा समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों निशाचर में होगा बहुप्रिय समास, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, यहां पर हो जाएगा द्विगु समास। नियम के अनुसार देखा जाए तो द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है,
10 मुख में कौन सा समास है? यानी कि रावण के 10 मुख थे, तो यहां पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। आंसर हो जाएगा बी आपका। 10 मुख रावण के तो थे, यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। नेक्स्ट है सुपुरुष। सुपुरुष यहां पे कौन सा आंसर होगा आपका? कमेंट करके जरूर बताएं। सुपुरुष यानी कि सुपुरुष यानी कि पद की मतलब प्रधानता प्रकट कर रहा है, यानी कि विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी कि विशेषता प्रकट कर रहा है सुपुरुष। यानी कि जो सुपुरुष थे, जो कर्ण थे, सूत पुत्र उनको कहा गया था, तो यहाँ पे यानी कि विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे कर्णधार समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विशेषण और विशेष के योग से कर्मधार समास बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? इसमें पता ही होगा आपको, सप्ताह बताने की जरूरत ही नहीं, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? ये भी काफी इजी है, बता सकते हैं। समानाधिकरण होने पर तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपको पता ही होगा, समानाधिकरण कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, आपको पता ही होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण, कर्ता ने कर्म को करण से पूरा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की कधिकरण मैं पर। ठीक है, ये भी पता होगा आपको। नेक्स्ट है, किसमें सही सामासिक पद है? यानी किसमें सही सामासिक पद है? बताइए किसमें सही सामासिक पद होगा? आंसर कमेंट करके बताएं आंसर आप। तो दिवा रात्रि में सामासिक पद होगा, दिवा रात्रि में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? समास का काफी मैंने मेहनत की है, तो इस वीडियो को 1 लाख जरूर कर दें। इससे मुझे महसूस होगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपकी बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब इसे आप ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिंदी के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।